सभी इग्नू छात्रों को टेक गाइड नवीन का नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है और आज हम आपके लिए इग्नू की एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। अगर आप इग्नू का असाइनमेंट बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। असाइनमेंट बनाने की गाइडलाइंस में दो बड़े बदलाव सामने आए हैं। अगर आपने असाइनमेंट पुराने तरीके से बना दिया है तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है या मार्क्स अपडेट होने में परेशानी आ सकती है। आखिर ये दो बदलाव क्या है और अब असाइनमेंट किस पेपर पर और किस तरीके से बनाना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और इग्नू के सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये जो नई गाइडलाइंस आई है इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका असाइनमेंट रहता है ये आपके प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको ये भी बताया गया है कि एग्जाम देने से पहले आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उनका असाइनमेंट जमा करना कंपलसरी कर दिया गया है। जो असाइनमेंट का 30% रहता है ये आपके फाइनल में ऐड होता है और जून एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट रहती है 31 मार्च और दिसंबर एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट रहती है 30 सितंबर। और जो असाइनमेंट रहता है वो आपको स्टडी सेंटर पे सबमिट करवाने होते हैं और आपकी सुविधा को देखते हुए इग्नू हेडक्वार्टर के द्वारा जो असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट रहता है इसको एक्सटेंड भी बाद में कर दिया जाता है। तो अभी 30 सितंबर लास्ट डेट है, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। और आपको ये भी बताया गया है कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो आप इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर तकरीबन अपडेट कर दिए गए। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से। और अभी के लिए जो क्वेश्चन पेपर वैलिड है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन पेपर वैलिड है, कौन सा एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये रहते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना होता है। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आता है जैसे कि असाइनमेंट का आंसर नहीं मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट का आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में बाय कर सकते हैं। या फिर आप अपना असाइनमेंट खुद से नहीं बना सकते तो आप अपना असाइनमेंट हमसे बनवा सकते हैं। हम आपका असाइनमेंट इग्नू के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना करके आपके घर पर डिलीवर कर देंगे, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। अभी तक हमने 3000 से भी ज्यादा ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि असाइनमेंट को कैसे बनाया जाए। सत्रीय कार्य मतलब कि असाइनमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इग्नू के जितने भी छात्र हैं सभी को अभी के लिए जो वैलिड क्वेश्चन पेपर है वही डाउनलोड करके असाइनमेंट बनाने होंगे। और असाइनमेंट बनाने के लिए आपको A4 साइज के पेज का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कि आप रूल्ड पेज यानी कि जो लाइन वाले पेज रहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप प्लेन पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन होना चाहिए, यानी कि आपके हाथों से लिखा हुआ रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो सिंगल हैंड से बना हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट आपने खुद बना लिए और 4 किसी दूसरे स्टूडेंट से या फिर अपने भाई बहन से लिखवा लिया, तो 2 हैंड राइटिंग के वजह से जो आपका असाइनमेंट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि आप असाइनमेंट खुद से बनवाइए या फिर किसी दूसरे से बनवाइए। सभी सब्जेक्ट का जो हैंड राइटिंग है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट का जो हैंड राइटिंग है वो सेम रहना चाहिए। और आपको ये भी बताया गया कि जो टाइप किए गए असाइनमेंट रहता है वो नहीं चलेंगे, जो हैंड रिटन असाइनमेंट होते हैं वही सबमिट होंगे। और आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जाएंगे तो असाइनमेंट आपके पास जितने रहते हैं तो सभी में जो भी आप असाइनमेंट बनाएंगे उसका क्वेश्चन पेपर उसके साथ जरूर अटैच कीजिए। और असाइनमेंट का जो पहला पेज रहता है उस पर आपको क्या क्या डिटेल्स मेंशन करना होगा, यहाँ पे फ्रंट पेज का लिंक भी दिया गया है, जो कि ये वाला फ्रंट पेज है या फिर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई फ्रंट पेज दिया जाता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपका जैसे कि नाम हो गया, इनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड, रीजनल सेंटर का नाम कोड, स्टडी सेंटर का नाम कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आपको फ्रंट पेज पर फिलअप करना होता है। आप ये वाला फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं। इसको कैसे भरेंगे तो उसके लिए एक वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आपको ये भी बताया गया है कि अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है उसका भी एक कॉपी आपको असाइनमेंट के साथ लगाना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और उसके बाद ये वाला जो स्क्रीनशॉट रहता है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा करके लगा सकते हैं असाइनमेंट में। यही आपको असाइनमेंट में लगाना होगा जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका असाइनमेंट है जब आप बना लेंगे तो जो आपका स्टडी सेंटर है वहां पर जा करके सबमिट करवाना होगा। लेकिन कुछ
कुछ स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए भी ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो उसकी डिटेल आप इस वाले पेज पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी रीजनल सेंटर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि दिल्ली 3 रीजनल सेंटर का तकरीबन ऑनलाइन ही जमा होता है, शिमला रीजनल सेंटर का ऑनलाइन जमा होता है, कोचीन रीजनल सेंटर का ऑनलाइन जमा होता है, बाकी का ऑफलाइन जमा होता है। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, इसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। और आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे तो आपको एक सबमिशन का प्रूफ दिया जाएगा, यानी कि एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा। इसको आप संभाल करके जरूर रख लेना, क्योंकि कल को अगर आपके असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं होते हैं तो ये स्लिप ही आपको दिखाना होगा, उसके बाद आपके नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। और ध्यान रखिए कि जो आपका रीजनल सेंटर है और जो भी स्टडी सेंटर है, आपको वहीं पे असाइनमेंट जमा करना है, किसी दूसरे जगह पे जमा नहीं करना है। जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया गया वहीं पर आपको सबमिट करवाना होगा। कुल मिला के यह है कि जब आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो स्टडी सेंटर का कोड दिखाया जाता है, इसी वाले स्टडी सेंटर पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करवा देते हैं तो नंबर अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। तो नंबर को अपडेट होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। इस दौरान क्या क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले तो आप स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट को जमा करते हैं, फिर स्टडी सेंटर के द्वारा जो आपके असाइनमेंट है उसको चेक किए जाते हैं अलग अलग टीचर के द्वारा, यानी कि जो सब्जेक्ट रहता है वो टीचर के द्वारा चेक किया जाता है। उसके बाद जो आपको नंबर मिलते हैं उसकी ऑनलाइन एंट्री की जाती है, और जो एंट्री की जाती है कि कितने नंबर आपको मिले हैं उसको रीजनल सेंटर पे सेंड किया जाता है, और रीजनल सेंटर के द्वारा फिर इग्नू हेडक्वार्टर पर सेंड किया जाता है, और इग्नू हेडक्वार्टर के द्वारा आपके ग्रेड कार्ड में जो नंबर है उसको अपडेट कर दिए जाते हैं, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 2 लिंक दिए गए, यहाँ से स्टेटस दिखेगा और यहाँ से ग्रेड कार्ड आप देख सकते हैं कि कितने नंबर आपको मिले हैं। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर असाइनमेंट बनाते समय आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो वो आप कैसे फिक्स करेंगे। तो उसके लिए इग्नू ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है igram पोर्टल। आपको इस पे आना होगा, यहाँ पे आप असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, और सबमिशन को लेकर के कुछ दिक्कत है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर को लेकर के कुछ दिक्कत है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, लास्ट डेट को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बेसिक सा डिटेल्स देना होगा, और कोई समस्या जो है आपके साथ उसका आप कोई फोटो वगैरह भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम है वो इस वाले बॉक्स में क्वेरी में आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद जो आपका समस्या है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उनको भी सेम इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना असाइनमेंट बनाना होगा। और ध्यान रखिए कि जो आप हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएंगे तो सबमिट आपको कैसे करना होगा। तो आपको बताया गया है कि जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है उसका PDF फाइल आपको बना करके जो आपका LMS पोर्टल है वहां पर अपलोड करना होगा। इस वाले पेज पे आप आएंगे तो इसका भी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका भी ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम है उनका असाइनमेंट इस वाले लिंक पर सबमिट होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने होंगे। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको अपना असाइनमेंट इस बार रेडी करना होगा। अगर इसको लेकर के आपका कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।